हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेंट्रल अकेडमी। आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो आज हम देखेंगे बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 1 to 5 प्राइमरी के लिए, क्योंकि प्राइमरी का एक भी क्लास नहीं हुआ था। तो आज ये पहली क्लास है प्राइमरी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। तो 1993 से अब तक जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं मैंने सारे क्वेश्चंस रखे हैं। तो आप लोग वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसमें। आपके बीपीएससी टीआरई 2.0 में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, और अब वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, मुझे अच्छा लगता है, थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन मिल जाता है। लाइक करते हैं तो मुझे लगता है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है। तो इसमें से पहला क्वेश्चन है, सन 1911 ईस्वी में क्या हुआ था? तो क्या कहते हैं, दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया था। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? यहाँ पे दूसरे ऑप्शन में दूसरा क्वेश्चन पूछ। तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध था वो 1961 ईस्वी में हुआ था। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, सन 1761 में हो जाएगा, 1761 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन पानीपत का तीसरा युद्ध। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, भारत किस दिन गणराज्य घोषित किया गया? तो कब गणराज्य घोषित किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को गणराज्य घोषित किया गया था। ठीक है, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके क्या कहते हैं प्राइमरी वालों के लिए। तो आप लोग वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, और हल कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका कितना सही हो रहा है। तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के मौलिक अधिकारों में कौन से अधिकार को शामिल नहीं किया गया है? तो इसमें से फर्स्ट ऑप्शन है क्या कहते हैं समानता का अधिकार, और दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, और तीसरा है काम पाने का अधिकार, और चौथा है शोषण के विरुद्ध का अधिकार। तो जो समानता का अधिकार था वो सन 1418 में आया था, और स्वतंत्रता का अधिकार जो था वो 1922 में। ठीक है, और काम पाने का अधिकार ये कोई मतलब अधिकार नहीं है, तो इसे शामिल नहीं किया गया है। और जो शोषण के विरुद्ध का अधिकार है इसे कब शामिल किया गया? तो इसे 23 से 24 में शामिल किया गया था। ठीक है, शोषण के विरुद्ध का अधिकार। तो यहाँ पे कब कौन सा मतलब शामिल किया गया है मौलिक अधिकारों में, तो यहाँ पे डेट है, आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे काम पाने का अधिकार सही नहीं होगा, तो यही वाला राइट होगा, यही नहीं शामिल किया गया है। अगला देखेंगे, राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है? तो 6 वर्ष होता है। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वाटरलू के युद्ध के उपरांत नेपोलियन को निर्वासन में कहाँ भेजा गया था? तो सेंट हेलेना में भेजा गया था। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा मुगल शासक सर्वाधिक धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखता था? तो ऐसा कौन सा मुगल शासक था? वो अकबर था। जो अकबर था वो एक मुगल शासक था, और यह क्या कहते हैं धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखता था। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली में लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो अकबर ने कराया था, कि शाहजहां ने, कि औरंगजेब ने, कि बहादुर शाह जफर ने कराया था? तो शाहजहां ने कराया था। तो यहाँ पे भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महारानी विक्टोरिया उस समय ब्रिटेन की शासक थी जब? ऑप्शन देखते हैं इसमें, फर्स्ट ऑप्शन है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, और दूसरा है भारत को प्रत्यक्ष रूप से क्राउन राजा रानी के शासन के अधीन लाया गया। तो यहाँ पे यही दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। कब लाया गया था? 1857 ईस्वी में। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन है इसमें, मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग सबसे पहले कब की? तो सबसे पहले मांग 1940 में की थी। मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग 1940 में सबसे पहले की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, भारत के राष्ट्रीय फूल का नाम बताइए। तो भारत के राष्ट्रीय फूल का नाम कमल है। ठीक है, तो एग्जाम में पूछा जा सकता है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दे दीजिए, तो दे दीजिएगा। और कब शामिल किया, कब बताया गया था कि राष्ट्रीय पुष्प है? 26 जनवरी 1950 को बताया गया था कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कथकली जिस प्रदेश की नृत्य नाटिका है वह है? तो वह क्या है? यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, केरल हो जाएगा। तो केरल का नृत्य जो है वो कथकली है। और आंध्र प्रदेश का क्या क्या है, और तमिलनाडु का कौन सा नृत्य है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा अगर आपको पता हो तो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 13 नंबर, देश का सबसे बड़ा बंदरगाह क्या है? तो सबसे बड़ा बंदरगाह जो है वो बम्बई है। बम्बई जो है सबसे बड़ा बंदरगाह है। उसके बाद विशाखापट्टनम होगा, उसके बाद कांडला होगा। ठीक है, कांडला होगा उसके बाद। अगला देखते हैं,
जो कि यह गुजरात में मतलब लगता है। अगला देखते हैं, कावेरी जल विवाद जिन दो राज्यों के बीच है वे हैं। तो कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच हुआ था? वो कर्नाटक तथा तमिलनाडु के बीच में हुआ था। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम प्रधान अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी थे। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। कब प्रधान अध्यक्ष बने थे? तो 1885 में बने थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष 1885 में WC बनर्जी जी बने थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को तब पद से हटा सकते हैं जब उन्हें प्राप्त हो। तो उन्हें क्या प्राप्त होना चाहिए? कि उन्हें उनके पद से हटा सकते हैं? तो संसद के दोनों सदनों द्वारा स्वीकृति एक प्रस्ताव अगर मिल जाए तो उन्हें उनके पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, किसे? न्यायाधीश को। तो इसमें से चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों अवकाश ग्रहण की सामान्य आयु क्या होती है? तो सामान्य आयु 65 वर्ष होती है। ठीक है, तो न्यायाधीशों की जो अवकाश ग्रहण करने की सामान्य आयु होती है वो 65 होती है। कम से कम पूछा जाए तो आप 62 वर्ष बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 18 नंबर, किसी राज्य विधानसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? तो अधिकतम सदस्य 500 हो सकते हैं। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, भारत में नागरिकता निर्धारित होती है इस आधार पर, जन्म स्थान एवं सिद्धांत एवं रक्त का सिद्धांत। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। इस आधार पर नागरिकता प्राप्त होती है। केंद्रीय मंत्रीगण किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो लोकसभा के द्वारा उत्तरदायी होते हैं। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त के समय कौन राज्यसभा का सदस्य था? तो ए ऑप्शन में है लाल बहादुर शास्त्री, दूसरा है इंदिरा गांधी, तीसरा है मोरारजी देसाई और चौथा है चरण सिंह। तो इसमें से दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, इंदिरा गांधी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही है। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त के समय कौन राज्यसभा का सदस्य था? तो इंदिरा गांधी जी थी राज्यसभा की सदस्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 22 नंबर, बोरो बहादुर का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर कहाँ है? तो कहाँ है? तो सुमात्रा में है। नो सॉरी, इसमें सेकंड ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे जावा हो जाएगा। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 22 का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, जावा हो जाएगा। 23 नंबर देखेंगे, मराठा प्रशासन में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता है? पेशवा कहा जाता है। पेशवा कहा जाता है। ठीक है, मराठा शासन में प्रधानमंत्री को पेशवा कहा जाता है। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, द वेल्थ ऑफ नेशन की रचना किसने की थी? तो किसने की थी? एडम स्मिथ ने की थी। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत भारती का लेखक कौन था? तो दिनकर जी थे। ठीक है, तीसरा ऑप्शन सही होगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ग्लिम्प्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री किसने लिखी थी? तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के लेखक का नाम लिखें। तो कौन है हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के लेखक? तो यहाँ पे एस राधा कृष्णन हो जाएगा। चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश ने सबसे पहले स्वतंत्रता प्राप्त की थी? तो सबसे पहले कहाँ के देश ने स्वतंत्रता प्राप्त की थी? तो घाना। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 29 नंबर देखते हैं, स्टूडेंट्स ऑफ द पीपुल्स सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो फर्स्ट है एनी बेसेंट, दूसरा है गोपाल कृष्ण गोखले, तीसरा है जयप्रकाश नारायण, चौथा है लाला लाजपत राय। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, लाला लाजपत राय हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ गोपाल कृष्ण गोखले पे ऑप्शन मत लगाइएगा, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ के तब लगाइएगा। सर्वेंट ऑफ द पीपल सोसाइटी लाला लाजपत राय होंगे, यहाँ पे गोपाल कृष्ण गोखले जी नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर में है, अलीगढ़ आंदोलन को आरंभ करने वाले कौन थे? तो सर सैयद अहमद खां जी थे। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, सर सैयद अहमद खां।
और 31 नंबर है, अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है? तो किस सूफी संत की दरगाह है? सलीम चिश्ती की। दूसरा है मोइनुद्दीन चिश्ती की। तो यहाँ पे दूसरा सही हो जाएगा, मोइनुद्दीन चिश्ती की है। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 32 है नंबर क्वेश्चन, कुंभ मेला कहाँ पर नहीं लगता है? तो कहाँ पर नहीं लगता है? तो नासिक में नहीं लगता है, कि हरिद्वार में नहीं लगता है, कि इलाहाबाद की मथुरा। तो आई थिंक आप लोगों को पता होगा, मथुरा में नहीं लगता है, हरिद्वार में भी लगता है, नासिका में, इलाहाबाद में, और एक जगह कहाँ लगता है? उज्जैन में लगता है। ठीक है, तो ये कब कुंभ मेला लगता है? तो 12 वर्ष बाद कुंभ मेला लगता है, लेकिन मथुरा में नहीं लगता है। तो यही चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि पूछा है कहाँ नहीं लगता है। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौता के सिद्धांत के एक प्रमुख प्रतिपादक कौन है? तो अरस्तू है। दूसरा है कि लास्की, तीसरा है लॉक, और चौथा है मॉन्टेस्क्यू। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरा सही हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। और 34 नंबर है, म्यांमार वर्मा के किस प्रकार की शासन प्रणाली है? फर्स्ट है राजतंत्र, दूसरा है तानाशाही, तीसरा है लोकतंत्र, चौथा है सैनिक शासन। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, लोकतंत्र हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है, पटना नगर निगम की आय का कौन सा स्रोत नहीं है? पटना नगर निगम की आय का कौन सा स्रोत नहीं है इसमें से? तो कौन सा ऑप्शन इससे सही होगा? सरकारी अनुदान, दूसरा है भवन कर, और तीसरा है नाली कर, और चौथा है बिक्री कर। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, बिक्री कर हो जाएगा। ठीक है, 36 नंबर है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार में कौन सी स्वतंत्रता शामिल नहीं है? यहाँ पे कहा है। तो पहला है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरा है संपत्ति रखने की स्वतंत्रता, तीसरा है आने जाने की स्वतंत्रता, और चौथा है कोई भी व्यवसाय अपनाने की स्वतंत्रता। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो जाएगा। नहीं, यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं हो, क्योंकि यहाँ पे कहा है शामिल नहीं होगा, तो यहाँ पे नहीं पूछा है। तो आई थिंक यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, संपत्ति रखने की स्वतंत्रता। ठीक है, तो इसमें से क्या कहते हैं, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, संपत्ति रखने का की स्वतंत्रता, क्योंकि ये पहले अधिकार था लेकिन अब नहीं है। ये 44वें संशोधन में 1978 के तहत क्या कहते हैं, इसे उस अधिकार से हटा दिया गया है, और क्या कहते हैं 301 में शामिल था। ठीक है, तो इसे हटा दिया गया है, संपत्ति रखने की स्वतंत्रता। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 44वें संशोधन में से इसे मतलब हटा दिया गया, और अब पहले मतलब इसे मौलिक अधिकार में शामिल था, ये संपत्ति रखने की स्वतंत्रता। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? यहाँ पे कहा है, तो विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, एशिया होगा। अगला है, पृथ्वी का एकमात्र स्वाभाविक उपग्रह कौन सा है? तो फर्स्ट है सूर्य, दूसरा है चंद्रमा, तीसरा है मरकरी, चौथा है वीनस। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, चंद्रमा हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद एक तारा अगर पूछा जाए एग्जाम में तो कौन सा होगा? सूर्य एक तारा है, सबसे बड़ा तारा यही है, सूर्य। अगला है, कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, भारत, चीन। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ब्राजील हो जाएगा। जो ब्राजील है वो चाय के उत्पादन का सबसे बड़ा देश है। अगला है, सवारी के लिए प्रयोग की जाने वाली मोटर कारों का मूल उत्पादक है? जापान, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, इटली। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान दे दीजिएगा, थोड़ा सा एग्जाम में पूछा जा सकता है। 41 नंबर क्वेश्चन है, महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो पल्लव ने करवाया था। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, नीदरलैंड की मुद्रा को क्या कहते हैं? नीदरलैंड की मुद्रा को कहते हैं क्रोनर कहते हैं, दीनार कहते हैं, टका कहते हैं, गिल्डर कहते हैं। तो क्या कहते हैं नीदरलैंड की मुद्रा को? तो इसमें क्या कहते हैं, ऑप्शन नहीं दिया गया है। नीदरलैंड हॉलैंड की मुद्रा को यूरो कहते हैं, और इसमें यूरो ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो इसलिए से इसमें कोई ऑप्शन नहीं लगाया जा सकता है। एग्जाम में पूछा गया रहा होगा तो सबको बराबर का नंबर मिला होगा इस वाले क्वेश्चन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके ऊपर वाला जो है उसमें ऑप्शन सही है ही नहीं, तो उसमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है। 44 का है, खगोलीय पिंड संबंधी ज्ञान को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? खगोल विद्या कहते हैं। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। 45 नंबर है, गीत सेठी का संबंध किस खेल से है? तो गीत सेठी का संबंध क्या कहते हैं, बास्केटबॉल से है, स्नूकर से है, शतरंज से है, बिलियर्ड्स के से है। तो किससे है? यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा?
तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्रिकेट हो जाएगा, क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, अगला देखते हैं, कोणार्क मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो कोणार्क मंदिर जो है वो किस भगवान को समर्पित है? तो सूर्य मंदिर को समर्पित है। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र का महासचिव कौन है? तो संयुक्त राष्ट्र का महासचिव मार्टिन लूथर किंग जूनियर है। दूसरा है किप्रुट्स बुट्स घाली है। तीसरा है डैग हेमसिड और चौथा है बोरिस एल्त्सिन है। तो इसमें से कौन सा सही होगा? तो 48 नंबर क्वेश्चन में एक भी ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 49 नंबर, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? तो बिल क्लिंटन और दूसरा है डगलस हर्ट और तीसरा है जॉन मेजर, चौथा है जॉन स्मिथ। इसमें से कौन सा होगा? लूमर होगा। तो इसमें से तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा 49 का। अगला देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन, हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया गया? तो जीव विज्ञान के। यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, कब? 1965 में प्रदान किया गया था, जीव विज्ञान के। ठीक है, अगला है, दिल्ली में विजय घाट किसकी समाधि को कहते हैं? तो जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, तीसरा है जगजीवन राम, चौथा है राजीव गांधी। तो विजय घाट किसकी समाधि को कहते हैं? लाल बहादुर शास्त्री को कहते हैं। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 52 नंबर क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा राष्ट्रपति कभी भी ना तो राष्ट्रपति पद पर ना ही उपराष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हुआ? तो इसमें से कौन सा होगा? तो ये वाला जो क्वेश्चन है आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ी देर बाद हम बताएंगे इसको, कंफर्म आंसर इसका नहीं पता है तो गलत भी नहीं बता सकती। अगला देखते हैं 53 नंबर क्वेश्चन, किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो प्रथम भारतीय महिला राज्यपाल कौन थी? तो इसमें से श्रीमती सरोजनी नायडू हो जाएगा। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यूपी से क्या कहते हैं, राज्य की प्रथम महिला श्रीमती सरोजनी नायडू यूपी की महिला थी, यूपी की प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो एग्जाम में पूछा जाए कि यूपी की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो श्रीमती सरोजनी नायडू थी। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है एग्जाम में। अगला देखते हैं, भारत में यह कौन प्रमाणित करता है कि कोई विधेयक ना धन विधेयक है? तो लोकसभा अध्यक्ष करती है। ठीक है, प्रमाणित करती है कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है, तो लोकसभा अध्यक्ष करती है। ठीक है, तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एशियन खेल 1982 खेले गए थे, तो कहाँ खेले गए थे 1982 में एशियन खेल? पहला ऑप्शन में है तेहरान में, दूसरा है बैंकॉक में, तीसरा है दिल्ली में, चौथा है सोल में। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही होगा, दिल्ली में। 56 नंबर क्वेश्चन है, बरौनी ताप बिजली घर किस स्थित है? तो कहाँ स्थित है? दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, बिहार में स्थित है। ठीक है, अगला है 57 नंबर क्वेश्चन, भारत का पहला बोलने वाला चलचित्र था, तो भारत का पहला बोलने वाला चलचित्र कौन सा था? आलम आरा, दूसरा है किस्मत, तीसरा है कंगन और चौथा है नूरजहां। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पे 56 नंबर क्वेश्चन था बरौनी, यहाँ पे बरौनी ताप बिजली घर स्थित है, तो बिहार में स्थित है। ठीक है, आई थिंक मैंने इसे छोड़ दिया था, बिहार में 1962 में। ठीक है, भारत का पहला बोलने वाला चलचित्र कौन सा था? तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, आलम आरा हो जाएगा। अगला देखेंगे, गांधी नामक चलचित्र में कस्तूरबा गांधी की भूमिका किसने निभाई? तो किसने भूमिका निभाई थी? फर्स्ट है निरुपमा राय और दूसरा है रोहिणी हट्टागदी और तीसरा है दुर्गा खोटे और चौथा है कामिनी कौशल। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, रोहिणी हट्टा गद्दी हो जाएगा। ठीक है, अगला है 59 नंबर, जनगणना 1991 के आधार पर किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक है? तो शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक कहाँ पर है? बिहार, उड़ीसा, तीसरा है पश्चिम बंगाल, चौथा है त्रिपुरा। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा?
तो आपसे ये वाला क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा 1991 के आधार पर। जो भी पूछा जाएगा वो 2011 से पूछा जाएगा। तो ये वाला आपसे के एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, तो इसे हम छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसे हम छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है पत्ती है, तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, पत्ती हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आनुवंशिकता के नियम के जन्मदाता कौन है? तो आनुवंशिकता के जन्मदाता के नियम कौन है? तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ग्रेगर मेंडल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रेगर मेंडल हो जाएगा। तो किस पर ये अपना क्या कहते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 62 नंबर, आई थिंक मैं कहने जा रही थी कि किस पर ये किस पौधे पर अपना एक्सपेरिमेंट किए थे। तो मटर के पौधे पर अपना एक्सपेरिमेंट किए थे। कौन? ग्रेगर मेंडल। ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल जी ने मटर के पौधे पर अपना एक्सपेरिमेंट किए थे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैं बताना नहीं चाहती थी लेकिन बता दी आपसे। कौन सी हिंदी कवि का संबंध भक्ति परंपरा से था? तो यहाँ पे रश खान, दूसरा है दिनकर, तीसरा है सुमित्रानंद पंत, चौथा नंबर निराला। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, रश खान हो जाएगा। ठीक है, 63 नंबर क्वेश्चन है। एज यू लाइक इट नामक अंग्रेजी पुस्तक किसने लिखी थी? तो विलियम शेक्सपियर ने लिखा था। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है कीमतें प्रायः कम होती हैं जबकि मुद्रास्फीति हो, और दूसरा है आर्थिक मंदी हो, तीसरा है मुद्रास्फीति और आर्थिक मंदी दोनों होते हैं। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही होगा, आर्थिक मंदी हो। ठीक है, अगला देखते हैं। 1930 के दशक का आर्थिक संकट कहाँ आरंभ हुआ? तो कहाँ आरंभ हुआ था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला देखेंगे 66 नंबर। स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल CIS में भूतपूर्व राष्ट्रों का इकाइयाँ शामिल हैं। तो कहाँ शामिल हैं? यूगोस्लाविया या इंडो चीन। तो यहाँ पे इंडो चीन हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है पोलैंड पर जर्मनी द्वारा आक्रमण का तुरंत परिणाम हुआ। तो तुरंत परिणाम हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध पर। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध हो जाएगा, यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखेंगे तो इसका ज्योति बसु हो जाएगा। क्वेश्चन मैंने नहीं पढ़ा। भारत में सबसे अधिक लंबे समय से कार्यरत मुख्यमंत्री कौन है? सबसे अधिक लंबे समय तक कार्यरत मुख्यमंत्री कौन है? तो इसमें से कौन सा सही होगा? भजन लाल की, हितेश्वर सायकिया और चिमन भाई पटेल, ज्योति बसु। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, ज्योति बसु हो जाएगा। ठीक है, अगला है सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश पर असफल महाभियोग चलाया गया? तो न्यायमूर्ति रामा स्वामी पर। ठीक है, असफल महाभियोग चलाया गया था, चौथा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन है। प्रतिभूति घोटाले की जांच करने वाली संसदीय समिति की अध्यक्षता किसने की? तो किसने की थी समिति की अध्यक्षता? तो इसमें से हो जाएगा जॉर्ज फर्नांडिस हो जाएगा, जॉर्ज फर्नांडिस। तो इसमें से सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन है। 71 नंबर, औद्योगिक क्रांति आरंभ हुई तो कहाँ आरंभ हुई थी? इंग्लैंड में। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सहकारिता समिति अधिनियम सर्वप्रथम कब पारित हुआ था? तो कब पारित हुआ था? 1900 में कि 1902 में कि 1904 में कि 1906 में? तो कब पारित हुआ था? तो 1906 में पारित हुआ था। यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है? तो अन्न भंडार किसे कहा जाता है? राजस्थान को कहा जाता है। राजस्थान को कि उत्तर प्रदेश को? तो उत्तर प्रदेश को क्या कहते हैं, अन्न भंडार कहा जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं। सबसे ज़्यादा अनाज उत्तर प्रदेश में ही उगाए जाते हैं। और 74 नंबर क्वेश्चन है। किस राज्य में सबसे अधिक चावल पैदा होते हैं? तो सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में चावल पैदा होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ठीक है, अगला है भारत का तृतीय पंचवर्षीय योजना कब हुई? तो 1 अप्रैल 1961 को। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 75 का 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र पर बल दिया गया? तो कृषि पर बल दिया गया था। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सन 1991 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या थी, तो क्या कहते हैं, 1991 की जनगणना के अनुसार भारत में मृत्यु दर क्या थी? तो इसमें से इसके ऊपर वाला क्वेश्चन देखते हैं। सन 1991 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या क्या थी? तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, 83.23 करोड़ हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो 91 की जनगणना है और अब की प्रेजेंट टाइम की इतनी जनगणना है, 142.86 करोड़ है। ठीक है, तो ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
सन 1991 की जनगणना के अनुसार भारत में मृत्यु दर क्या थी? तो यहाँ पे जन्म दर है और ये मृत्यु दर है। तो मृत्यु दर में क्या कौन सा ऑप्शन सही होगा? 9.8 व्यक्ति प्रत्येक होगा। तो यहाँ पे 9.8 व्यक्ति प्रत्येक हो जाएगा। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें 79 नंबर क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, ध्यानचंद्र का संबंध किस खेल से है? तो हॉकी से है। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन है, माधवराव सिंधिया किस खेल के संगठन के प्रधान हैं? तो किस खेल के प्रधान है, किस खेल के संगठन के? तो यहाँ पे क्रिकेट है, गोल्फ है, हॉकी है, पोलो है। तो इसमें से कौन सा सही होगा? ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो ये भी आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, तो इसे हम छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 83 नंबर क्वेश्चन, किस हिंदी चलचित्र का प्रथम विश्व प्रदर्शन GTV पर हुआ था? तो किस चलचित्र का प्रथम विश्व प्रदर्शन GTV पर हुआ था? तो इसमें से पहला ऑप्शन है खलनायक, दूसरा है मेहरबान, तीसरा है फिर तेरी कहानी याद आई, और चौथा है हम हैं राही प्यार के। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? GTV वाला। तो यही वाला ऑप्शन, इसमें से तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, फिर तेरी कहानी याद आई। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, 84 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी धारावाहिक रामायण के निर्माता थे? तो हिंदी धारावाहिक रामायण के निर्माता कौन थे? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन में है BR चौपड़, आई थिंक, सॉरी, यहाँ पे BR चोपड़ा होगा, और दूसरा है महेश भट्ट, और चौथा है रामानंद, और तीसरा है श्रावण कुमार। तो यहाँ से पे चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, रामानंद सागर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, रामानंद सागर हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा एक देश दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है? तो इसमें से पहला ऑप्शन है अफगानिस्तान, दूसरा है बांग्लादेश, और तीसरा है पाकिस्तान, और चौथा है नेपाल। तो इसमें से ऑप्शन नहीं दिया है, शार्क होगा। तो आई थिंक इसमें से अफगानिस्तान ये वाला, क्योंकि इसमें से कहा है कौन सा नहीं है, तो इसमें से नहीं है। इसमें से सभी सदस्य है, मतलब सहयोग संगठन का सदस्य है, जो नहीं है वो ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 86 नंबर, राज्य का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो जो मुख्यमंत्री होता है किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्यपाल के, दूसरा है विधानसभा के, तीसरा है प्रधानमंत्री, चौथा है राज्यसभा। तो किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो यहाँ पे हो जाएगा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, विधानसभा होगा। तो यहाँ पे विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है कौन? मुख्यमंत्री, राज्य का मुख्यमंत्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 87 नंबर, केंद्र सरकार में राज्य मंत्री की क्या स्थिति है? केंद्र सरकार में जो राज्य मंत्री हैं उनकी क्या स्थिति है? तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें से चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, वह केंद्र सरकार का ऐसा मंत्री होता है जो कि मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है? तो इसमें से कौन सा सही होगा? फर्स्ट ऑप्शन है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, दूसरा है बम्बई विश्वविद्यालय, तीसरा है कलकत्ता विश्वविद्यालय, तो इसमें से, और चौथा है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। तो इसमें से पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय हो जाएगा। ठीक है, केंद्रीय विश्वविद्यालय। और 90 क्वेश्चन देखते हैं, किसी राज्य में सामान्यतः किसके परामर्श पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो किसके परामर्श पर शासन लागू किया जाता है? तो राज्यपाल की। ठीक है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 91 क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे राज्यपाल हो जाएगा, राज्यपाल के शासन पर ही राष्ट्रपति शासन लागू करता है। ठीक है, 356 के अनुसार। 91 नंबर क्वेश्चन है, गोवा राज्य किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है? तो वो बम्बई है। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा प्रसिद्ध हिंदी कवि संसद का सदस्य था? तो कौन कवि संसद का सदस्य था? हिंदी कवि गोपाल दास नीरज, और दूसरा है काका हाथरसी, और तीसरा है रामधारी सिंह दिनकर। तो इसमें से तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर जी हो जाएंगे। ठीक है, अगला देखते हैं, लेटर्स ऑफ द फादर टू दी डॉट किसने लिखा था? तो किसने लिखा था लेटर्स फ्रांस द फादर टू दी डॉट, किसने लिखा था? तो इसमें से पहला ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा है सरदार पटेल, और तीसरा है बाबू जगजीवन राम, और चौथा है PV नरसिंह राव। तो इसमें से कौन सा सही होगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हो जाएंगे, इसमें पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, 94 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 94 नंबर में है, किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने कार्यकाल के दौरान त्यागपत्र दिया? तो जॉर्ज बुश ने दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है 95 क्वेश्चन, गूगली शब्द किस खेल के साथ संबंध है?
तो क्या कहते हैं, तो वो क्रिकेट के साथ संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के उपराष्ट्रपति कौन थे? तो इसमें पहला ऑप्शन दिया हुआ है KR नारायणन, और दूसरा है नजमा हेपतुल्ला, और तीसरा है MM आहुलवालिया, और चौथा है शिवराज पाटिल। तो इसमें से कौन सा सही होगा? तो यहाँ पे उपराष्ट्रपति की बात किया हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा जगदीप। तो आई थिंक इसमें से ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें से जो ऑप्शन होना चाहिए वो ऑप्शन नहीं है, तो ये क्वेश्चन गलत है। 97 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के 42वें संशोधन में किस विषय को राज्य सूची के से समवर्ती सूची में हस्तांतरित किया गया? तो दूसरा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे शिक्षा हो जाएगा। ठीक है, 42वें संशोधन में शिक्षा को समवर्ती सूची में हस्तांतरित किया गया। कब? 1976 में। तो 42वें संशोधन में 1976 के तहत शिक्षा को समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया। ठीक है, अगला देखते हैं 98 नंबर क्वेश्चन। राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? तो राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी क्या कहते हैं, यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, एडवोकेट जनरल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 99 क्वेश्चन। इसमें 99 नंबर क्वेश्चन है, रिटर्निंग अधिकारी कौन होता है? तो रिटर्निंग अधिकारी जो होता है वो अधिकारी जो किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के लिए उत्तरदायी होता है और परिणाम की घोषणा करता है। ठीक है, तो वो होता है उत्तरदायी। ठीक है, तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राज्यपाल नियुक्ति किए जाने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो राज्यपाल नियुक्त होने के लिए कम से कम 25 वर्ष होना चाहिए, कि 30 वर्ष होना चाहिए, कि 35 वर्ष, कि 40 वर्ष? तो आई थिंक यहाँ पे 35 वर्ष ऑप्शन सही हो जाएगा, तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, 35 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, और वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।